जब भी देखता होगा जमीन पर तो रश्क होता होगा उसे भी उसकी मेहनत पर। आसमान ऊंचाई पर जरूर है, लेकिन बुलंदियों पर तो वो है जिसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। उसकी उम्र कम है तो क्या, सपनों का आसमान तो बड़ा है। उसके पास उड़ने के लिए पंख नहीं तो क्या, उड़ाने के लिए ड्रोन तो है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक साधारण गांव की उस महिला की जिसने अपने संकल्प से खेती को एक नई दिशा दी। खेत का हर कोना जानने वाली अब वही महिला ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर है, जिसने न सिर्फ ड्रोन उड़ाना सीखा बल्कि उस तकनीक को अपनी और गांव की खेती की प्रगति का हथियार भी बना दिया। ये कहानी है कि कैसे एक साधारण महिला ने असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। धुन की धनी, लगन की पक्की, ये हैं भारत की फार्म लेडी सारिका सर्वोत्तम कुलकर्णी। मैं पिंपलगांव गाड़ी से हूँ, बीड जिले से, महाराष्ट्र से। मेरी पढ़ाई बीएससी हो गई है। नमो ड्रोन दीदी इस योजना के अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी बन चुकी हूँ। जब मैं बचपन में खेती करती थी तब तो वहाँ पे ड्रोन का नाम किसी ने सुना भी नहीं था, और अब शादी करके जब मैं यहाँ आई तो ड्रोन के बारे में थोड़ा फार तो सुना था, पर खेती में यूज़ होता है वो नहीं सुना था। और मोबाइल है आज के ज़माने में, तो वो उससे मैंने बहुत सारे मतलब वीडियो देखे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तो उससे मैंने पूरी जानकारी हासिल की। तो मैंने ड्रोन के बारे में कुछ सोचा कि ये खेती में यूज़ हो सकता है स्प्रेइंग के लिए। आजकल तो खेती में किसी को काम करना अच्छा नहीं लगता, खेती में मजदूरों की बहुत कमी होती है। तो मैंने कुछ सोचा कि ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने पूरी जानकारी हासिल की। बीड जिले के परली वैजनाथ तालुका के पिंपल गांव गढ़े क्षेत्र में रहने वाली सारिका की उम्र है मात्र 23 वर्ष। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इनकी शादी कर दी गई, मगर सपने बहुत बड़े थे। ससुराल में उनके सपनों को सम्मान मिला, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी सीमित संसाधन और तकनीकी ज्ञान की कमी। जब मैं बाकी लड़कियों को देखती थी, वो बहुत आगे जा रही थी, नौकरी कर रही थी, और मेरे को कुछ तब लगा था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और ऐसा मन में सोचा था कि मैं बस खाली घर में बैठी रहती हूँ। तब ड्रोन के बारे में मेरे ससुर जी ने और सारी जानकारी मुझे दे दी। तब मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे ससुर जी ने ये सब बातें मुझे बताई ड्रोन के बारे में। इफ़को की तरफ से हमें ऐसे ड्रोन की ये योजना है, ऐसे सब कुछ बताया। तो तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। पर मैं जब पुणे में गई, बाकी मेरे जो साथी थी उनसे मिली, और पहली बार मैंने जब ड्रोन हाथ में लिया, जब उसको छुआ ड्रोन को और उसका रिमोट भी हाथ में लिया, तब मुझे बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं खुद उड़ रही हूँ। कहते हैं चैलेंजिंग तो था ही, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं पुणे में सासवड़ में गई तो तब हमें पहले दिन ड्रोन दिखाया, बहुत अच्छा भी लगा। सर ने बहुत कुछ जानकारी भी दी और इससे हमें बहुत प्रेरणा भी मिली।
पहले हमें थ्योरी सब कुछ थ्योरी में सिखाया, फिर सिमुलेटर पे भी हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से ली गई और हमने ड्रोन उड़ाना सीखा। हम 20 महिलाएं थे और हम सब अलग अलग जिले से थे, कुछ धुले, नासिक, सांगली, सातारा, ऐसे सब अलग अलग जिले से थे। हम महाराष्ट्र बैच थी हमारी और ड्रोन दीदी की हमारी पहली बैच थी। मेरी तरह उनको भी इफ्को की तरफ से ड्रोन मिला है और वो भी अच्छी तरह से काम कर रही है और हम सब महिला सक्षमीकरण के लिए इफ्को की तरफ से हमें ये ड्रोन मिला है। इस प्रशिक्षण के दौरान सारिका ने न सिर्फ ड्रोन के तकनीकी पहलुओं को समझा, बल्कि ड्रोन कैसे काम करता है, इसकी बैटरी, जीपीएस और उर्वरक छिड़काव के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी जाना। ड्रोन से खेती करने में तो प्रॉब्लम भी होती है हमें, जब बिजली की तार जाते हो उस पे भी उलझने का डर रहता है, खेत में अटकने का, मौसम का भी बहुत ज़्यादा उस पे ड्रोन पे असर होता है। मतलब जब हमें मौसम खराब होता है तब हम ड्रोन का छिड़काव नहीं कर सकते। ज़्यादातर ड्रोन से स्प्रेइंग करने के बाद हमें बारिश ज़्यादातर 4-5 घंटे तक तो नहीं आनी चाहिए, वरना हमने जो स्प्रे किया है वो उसका असर नहीं होता खेत पे। ड्रोन पे मौसम का भी असर होता है। ज़्यादातर हवा होने के वक्त ड्रोन ऐसे लपक झपक जाता है और उस वजह से क्रैश होने का भी डर रहता है।